आज हम आपको एक ऐसी चौंका देने वाली खबर दिखाने वाले हैं जिसे आप सुनकर और देखकर दंग रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का असर हर व्यापारिक वर्ग के साथ साथ इसका असर लोगों के दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ा है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान घरेलू हिंसा सहित तलाक के मामले भी ज्यादा सामने आए हैं। आज अधिक जानकारी देते हुए परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी अंशुमन शुक्ला ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले वर्ष से इस वर्ष तक लगे लॉकडाउन के दौरान जिले में करीब 14,000 शादियां हुई हैं, जिनमें से 6,000 शादियों के मामले परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसका कारण आर्थिक तंगी है, तो वहीं उन्होंने बताया कि लोग लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी विवाह किए जा रहे हैं। अंशुमान शुक्ला ने जानकारी दी कि शादी के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी पति की होती है और पति इस समय आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहे हैं और शादी के बाद पत्नी चाहती है कि उसे ससुराल में सारी सुख सुविधाएं मिलें और आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होने के चलते पति उनकी सुख सुविधाओं को मुहैया नहीं करवा पाता है, जिसके चलते संबंधों में खराबी आ रही है। तो वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अधिकांश विवाद उन लोगों के संबंधों में आ रहे हैं जो विवाह के पहले 6 से 7 साल तक रिलेशन में रहते हैं और लंबे समय तक फोन पर बात करते हैं। शादी के बाद वे गृहस्थ जीवन में आते हैं तो वे वहां पर अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वहीं इन सब का कारण मर्यादाओं का टूटना भी है। वर्ष 1995 से परिवार परामर्श केंद्र पारिवारिक विवादों के समाधान का कार्य कर रहा है। प्रत्येक पारिवारिक विवाद हमारे अध्ययन का केंद्र होता है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मुख्य कारण क्या है। पिछले लॉकडाउन से लगभग शहर में 14,000 शादियां हुई हैं। घोड़े वालों से पूछा, टेंट वालों, बैंड वालों से रजिस्ट्रेशन हुआ, सबसे पता करने के बाद मालूम हुआ है 14,000 शादी हुई हैं। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि 6,000 मामले सामने आए हैं और सबसे कठिन पक्ष ये है कि आर्थिक पक्ष। लोगों को मालूम है कि आर्थिक समस्या है, उसके बाद भी शादी कर रहे हैं। लोगों के घर में घर चलाने के लिए पैसा नहीं, फिर भी शादी कर रहे हैं। शादी के उपरांत वधू चाहती है कि घर की सारी सुख सुविधाएं मिले, जीवन का सारा आनंद मिले, परंतु जिस घर में खाने की कमी होगी वहाँ जीवन कैसे चल पाएगा। ये बहुत विकट समस्या है। समाजशास्त्रियों के सामने चुनौती है कि जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध ना हो, संपन्न ना हो, तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी पति की मानी जाती है, परिवार की मानी जाती है, ससुराल की मानी जाती है। किसी भी स्थिति में वधू आज एडजस्ट नहीं होना चाहती। वह चाहती है कि शादी के बाद रानी बेटी राज करेगी, जैसा उसको वह सुविधाएं मिले जिसकी वह कामना करती है। और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए थानों में जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि जिस दिन मैं थाने जाऊंगी तो मेरी समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। पति और सास को जेल भेज दिया जाएगा और तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक उनकी समस्याएं ना हल जाएं। इसलिए ये समस्या बढ़ रही है, विकट हो रही है और पूरे देश नहीं, जबलपुर में तो जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं और सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही विवाह जैसे कठोर निर्णयों को और लागू करने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। इसमें विवाद की सबसे ज़्यादा स्थितियाँ किस तरह की है? विवाद सिर्फ और सिर्फ एक है, 7-7 साल की दोस्ती वाले, 7-7 घंटे बात करने वाले। शादी के बाद जब गृहस्थ धर्म में जाते हैं तो वहाँ पर संयुक्त परिवार में सास भी होती है, अन्य लोग भी होते हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, तो उनसे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रही। धैर्यता की कमी हो रही है, एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, गृहस्थ धर्म का पालन करना नहीं चाह रहे, पारिवारिक मर्यादाएं टूट रही है। इस कारण ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।